ये ब्रह्मांड अनंत और असीम है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। हम रात में आकाश को निहारते हैं और सोचते हैं ये सब कैसे आरंभ हुआ। ब्रह्मांड एक गूढ़ रहस्य है। ये एक पहेली है जिसके कुछ टुकड़े अभी भी गायब हैं। लेकिन हमारे पास ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हैं। वो तपस्वी और जिज्ञासु होते हैं। वो ध्यान, योग और गणित का उपयोग करते हैं। वो ब्रह्मांड को समझने में हमारी सहायता करते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। ये हमें चिंतन में डालता रहता है। ये हमसे प्रश्न पूछवाता है। यही इसकी सुंदरता है। ब्रह्मांड एक अद्भुत यात्रा है। ये खोजों का सफर है। मेरे साथ आओ और चलो इसे खोजते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब सब कुछ एक साथ पैक था। ये छोटा सा पॉइंट बहुत ज्यादा हॉट और डेंस था। फिर लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ द बिग बैंग। बिग बैंग स्पेस में एक एक्सप्लोजन नहीं था। ये स्पेस का एक्सपेंशन था। सब कुछ बाहर की तरफ फैल गया। ब्रह्मांड ठंडा होता गया जैसे जैसे ये एक्सपैंड हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, टाइनी पार्टिकल्स बने। ये पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बने। एटम्स ने स्टार्स और गैलेक्सीज बनाई और ऐसे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। भारतीय दर्शन में इसे ब्रह्मा की सृष्टि और शिव के तांडव से जोड़ा जाता है। यह सृष्टि और विनाश का अनंत चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कैसे जानते हैं? हमारे पास प्राचीन ज्ञान और आधुनिक क्लूज हैं। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ढूंढा है। ये बिग बैंग के बाद की एक फेंट आफ्टर ग्लो जैसी है। इसे ऐसे समझो, एक एक्सप्लोजन की कल्पना करो जिसमें लाइट और साउंड हो। समय के साथ लाइट फेड हो जाती है, कम हो जाती है, साउंड धीमा हो जाता है। ये रेडिएशन बिग बैंग की फेंट लाइट की तरह है। ये रेडिएशन हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में बताती है। ये बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। ये हमें दिखाती है कि हमारे ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। बिग बैंग सबसे पॉपुलर थ्योरी है, लेकिन भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड के अलग आइडियाज हैं। कुछ विचार कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत चक्रों में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक कमल के खिलने और मुरझाने जैसा है। दूसरी विचार शिवा के नटराज के कॉस्मिक डांस के बारे में बात करते हैं। सोचो, ब्रह्मांड एक कॉस्मिक डांस में लीन हो। ये डांस नए ब्रह्मांड बना सकता है। ये विचार फैसिनेटिंग है। ये हमें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन हमें ज्यादा एविडेंस की जरूरत है। हमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत है ये समझने के लिए कि क्या ये सच है। सेक्शन 5, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स। क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है? क्या हो अगर बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं? इस आइडिया को मल्टीवर्स कहते हैं। ये एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है। एक पूरे यूनिवर्स की कल्पना करो। ये हमारे यूनिवर्स के साथ एग्जिस्ट करता है। शायद वहां फिजिक्स के लॉज अलग हों। शायद उस यूनिवर्स में आपकी एक अलग लाइफ हो। कुछ साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्सेस में बिलीव करते हैं। ये यूनिवर्सेस हमारे जैसे हो सकते हैं या ये बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मल्टीवर्स का आइडिया एक्साइटिंग है। ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज खोलता है। सेक्शन 6, कॉस्मिक कैनिबल्स, ब्लैक होल्स के रहस्य को सुलझाना। ब्लैक होल्स स्पेस में अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुएं होते हैं। उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनसे बच नहीं सकता। स्पेस में एक विशाल शून्य की कल्पना करो। ब्लैक होल कुछ ऐसा ही होता है। ये अपने आसपास की हर चीज को आत्मसात कर लेते हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने आप में समा जाते हैं। ये रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। ये गैलेक्सीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 7, स्टार्स की लाइफ और डेथ एक कॉस्मिक डांस। जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्टार्स गैस के जायंट बॉल्स जैसे होते हैं जो ब्रह्मांड के नृत्य का हिस्सा हैं। ये लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं जैसे अग्नि का तत्व। हमारा सन एक स्टार है और ये अर्थ पे लाइफ के लिए एसेंशियल है, जैसे सूर्य देवता। स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड्स में पैदा होते हैं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति। ये मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, जैसे कालचक्र। आखिरकार इनका फ्यूल खत्म हो जाता है, जैसे जीवन का अंत। जब स्टार्स मरते हैं तो ये सुपरनोवास के रूप में एक्सप्लोड हो सकते हैं, जैसे महाप्रलय। ये एक्सप्लोजन्स नए एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे नवसृजन। ये एलिमेंट्स प्लैनेट्स और हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे पंचतत्व। सेक्शन 8, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और उसका भविष्य। आगे क्या है? यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये ओवन में केक के राइज होने जैसा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा? साइंटिस्ट के अलग अलग विचार हैं। कुछ मानते हैं कि यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रहेगा। ये कोल्ड और डार्क हो जाएगा।
दूसरों को लगता है कि ग्रेविटी सब कुछ वापस एक साथ खींच लेगी। इसे बिग क्रंच कहते हैं। यूनिवर्स का भविष्य अनिश्चित है। क्या ये एक महाप्रलय के साथ समाप्त होगा या एक शांत अंत के साथ, केवल समय बताएगा। अध्याय 9, ब्रह्मांडीय प्रश्न, अनंत रहस्यों पर विचार। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। यह हमें आत्मा और अस्तित्व के गहरे प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। हम कहां से आए हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे पास अभी सारे उत्तर नहीं हैं, लेकिन यह ठीक है। खोज की यात्रा उत्तरों की खोज जितनी ही रोमांचक है। इसलिए सितारों को देखते रहो और प्रश्न पूछते रहो। ब्रह्मांड अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है।